हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका अनअकैडमी के शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम क्या करते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं। What percentage of India's total geographical area is covered by forest? अगर हम इंडिया के टोटल जियोग्राफिकल एरिया को 100% मानते हैं तो उसमें से फॉरेस्ट कितने एरिया पे फैले हुए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है बेटा, 21.67% है। हालांकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हिसाब से क्राइटेरिया कितना होना चाहिए, 32 या 33% के आसपास से होना चाहिए, लेकिन हम क्या पीछे हैं बहुत ज्यादा बेटा। ये एक चिंता वाला विषय है और इसका आपको इनस्टेबिलिटी भी देखने को मिल रही है क्लाइमेट के अंदर। जिस तरीके से बारिश में बहुत ज्यादा बारिश और गर्मी में बहुत ज्यादा बारिश पड़ रही है, वो भी इसके पीछे का एक कारण है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन एंडेमिक स्पीशीज इन इंडिया। एंडेमिक स्पीशीज कौन सी है बेटा, इंडिया की नीलगिरी तार, यानी कि नीलगिरी हिल्स जो है साउथ में है बेटा। नीलगिरी ताहर जो है बेटा एक तरह की प्रजाति है जो कि अब लुप्त हो गई है बेटा। अब आपको गूगल करने पे ही देखने को मिल सकती है। ये प्रजाति एंडेमिक स्पीशीज हो चुकी है बेटा, लुप्त हो चुकी है। ठीक है। तीसरा क्या है, इन विच ईयर वाज प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च इन इंडिया। तो प्रोजेक्ट टाइगर इंडिया में लॉन्च किया गया था बेटा 1973 में, ताकि टाइगर्स की पॉपुलेशन को प्रिजर्व किया जा सके और बढ़ाया जा सके। कैसे करेंगे बेटा, बैन लगा के बैन किया बेटा इनकी हंटिंग पे, यानी कि इनकी हंटिंग के ऊपर क्या लगाया गया बेटा, बैन लगाया गया। इन्हें लीगल प्रोटेक्शन दिया गया बेटा नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर। और आज ही की खबर है बेटा कि रणथंभौर के अंदर एक बाघिन ने 3 शावकों को और जन्म दिया है। तो अब रणथंभौर नेशनल पार्क के अंदर बाघों की जो या इंडिया के अंदर हम बात करें बेटा, तो बाघों की संख्या थोड़ी नहीं, हाँ कितनी हो गई शायद, राजस्थान के अंदर अगर हम बात करें तो 81 के आसपास हो गई है। ठीक है, ठीक है। और लीगल प्रोटेक्शन दिया गया और साथ के साथ क्या किया गया बेटा, क्या किया गया इसमें, लीगल प्रोटेक्शन के साथ साथ और इलीगल ट्रेड पे भी बैन लगाया गया। ठीक है, इनका जो इलीगल व्यापार हुआ करता था, इनकी हड्डियों से जो दवाएं बनती है और खाल से जो जूते वगैरह बनते हैं, उसके लिए भी क्या किया गया बेटा, इनके ऊपर बैन लगाया गया। क्लियर है बेटा। चलिए, फोर्थ क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन फॉर डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन जंगलों को कटने के पीछे क्या कारण है, एफोरेस्टेशन नहीं, अर्बनाइजेशन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, रिफोरेस्टेशन। अर्बनाइजेशन, शहर बढ़ते जा रहे हैं बेटा, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ क्या होता जा रहा है बेटा, नई नई इंडस्ट्रीज बनती जा रही है, अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है। तो बेटा अर्बनाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है बेटा, जंगल काटे जा रहे हैं। क्लियर है बच्चा, बी आंसर राइट आ जाएगा। फिफ्थ क्या है, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज मोस्ट कॉमन इन इंडिया। इंडिया के अंदर आपको किस तरीके के जंगल देखने को मिलेंगे, ट्रॉपिकल, एवरग्रीन, डिसीडियस, माउंटेन और मैनग्रोव। देखिए फॉरेस्ट तो सभी तरीके के लगभग लगभग इंडिया में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन ज्यादातर जो है वो आपको देखने को मिलेंगे ट्रॉपिकल, डेसिडियस फॉरेस्ट। ये अपन पढ़ेंगे बेटा आगे नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ वाले चैप्टर में कि ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट आखिर होते क्या है। नेक्स्ट सवाल क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स। जो बायोस्फीयर रिजर्व सरकार के जरिए बनाए जाते हैं उसका प्राइमरी पर्पस क्या होता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रमोट करना नहीं, अर्बनाइजेशन को बढ़ाना नहीं, एग्रीकल्चर लैंड को क्रिएट करना नहीं, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल। बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना और ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल को क्या करना है बेटा, प्रिजर्व करने का प्राइमरी पर्पस होता है बायोस्फीयर रिजर्व को क्या करने का बेटा, सेटअप करने का। क्लियर है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा बेटा, सेवंथ क्या है, विच इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर। सबसे ज्यादा आपको इंडिया के अंदर कौन सा स्टेट के अंदर हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर देखने को मिलेगा बेटा, तो मध्य प्रदेश आपको वो स्टेट देखने को मिलेगा जहां पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है। द टर्म फ्लोरा रिफर्स टू, हम पढ़ते हैं ना बेटा फ्लोरा एंड फोना, पढ़ते हैं बेटा बायोलॉजी के अंदर भी पढ़ते हो आप बेटा, बायोलॉजी की उत्पत्ति भी बेटा सोशल साइंस से हुई है। तो फ्लोरा तो हो जाते हैं बेटा आपके प्लांट्स और फोना क्या हो जाते हैं बेटा आपके एनिमल्स स्पीशीज। तो फ्लोरा क्या हो जाएंगे बेटा, प्लांट स्पीशीज। राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा इसका, ऑप्शन बी। नाइन्थ क्या है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटेक्टेड एरिया फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए कौन सा प्रोटेक्टेड एरिया होता है, तो बेटा नेशनल पार्क होते हैं। देखिए बेटा, एक होता है नेशनल पार्क, ठीक है, और एक होती है बेटा आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दोनों में अंतर होता है। क्या अंतर होता है सर, फटाफट से बता दो तो बता देता हूं बेटा। नेशनल पार्क जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, इसकी देखरेख सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती है, इसकी देखरेख स्टेट गवर्नमेंट करती है। इसके अंदर टूरिस्ट को घूमने की परमिशन होती है, इसके अंदर टूरिस्ट घूम सकते हैं नेशनल पार्क के अंदर, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर टूरिस्टों को घूमने की परमिशन नहीं होती है। कुछ कुछ केसेस में है ना, कुछ कुछ केसेस में मिल जाती है, लेकिन वैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर टूरिस्ट को घूमने की परमिशन नहीं होती है। ये स्पीशीज को प्रिजर्व करने के लिए स्पेशली सेटअप किए जाते हैं। तो राइट आंसर क्या है, नेशनल पार्क। 10 क्या है, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। बायोडाइवर्सिटी जो खत्म होती जा रही है इंडिया में, उसका मेन रीजन क्या है, एक्सपेंशन ऑफ फॉरेस्ट नहीं, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन नहीं, सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस नहीं, ह्यूमन पॉपुलेशन। जब जब ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ेगी बेटा तब तब क्या होगा बेटा, बायोडाइवर्सिटी खत्म होगी, फॉरेस्ट भी खत्म होंगे, डिफोरेस्टेशन बढ़ेगा बेटा, ठीक है, और क्लाइमेट चेंज होगा बेटा। ये सारी की सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी कहां पे, पॉपुलेशन बढ़ने से। 11th क्या है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज इन इंडिया, जो लुप्त होने के कगार पे आ चुकी है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसे हम किसके नाम से जानते हैं बेटा, गोडावन भी कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, गोडावन भी कहते हैं। और इस ये पक्षी जो है बेटा राजस्थान का राज्य पक्षी है। देखिए राजस्थान का राज्य पक्षी बेटा, ये स्टेट बर्ड है राजस्थान के बेटा, गोडावन, ठीक है। और ये आपको जैसलमेर जोधपुर वाले इलाके में आपको देखने को मिल जाएगी। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बेटा एक पक्षी है बेटा, एक बर्ड है, गोडावन बेटा राजस्थान में देखने को मिल जाएगी आपको, जैसलमेर जोधपुर वाले रीजन में राजस्थान की स्टेट बर्ड भी है। क्लियर बेटा। द चिपको मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद, चिपको मूवमेंट किससे जुड़ा हुआ है बेटा, तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन से जुड़ा हुआ है बेटा। चिपको मूवमेंट की शुरुआत कहां पे हुई थी बेटा, हुई थी चामोली डिस्ट्रिक्ट में। कहां पे हुई थी बेटा, चामोली डिस्ट्रिक्ट। अभी जब चिपको मूवमेंट हुआ था 1973 में, तब ये चामोली डिस्ट्रिक्ट कहां पे था बेटा, यूपी में था। लेकिन अभी कहां पे बेटा, ये अभी है यूके में। यूके बोले तो यूनाइटेड किंगडम नहीं, यूके बोलेंगे तो उत्तराखंड, क्योंकि यूपी से ही उत्तरांचल निकला था, बाद में उत्तरांचल उत्तराखंड बन गया था। और चामोली डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ था बेटा, सुंदरलाल बहुगुणा के प्रेसिडेंसी में, सुंदरलाल बहुगुणा ने इसको क्या किया था बेटा, लीड किया था। बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा ने से लीड किया था बेटा किसको, चिपको मूवमेंट को, ठीक है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन से जुड़ा हुआ है बेटा ये। 13 क्या है, हाउ मच ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरियाज कवर्ड एज रिजर्व फॉरेस्ट इन इंडिया, रिजर्व फॉरेस्ट कितना है बेटा इंडिया के अंदर, तो 54%। सिंपल है, डाटा याद रखना है। 14, व्हाट इज द लीगल स्टेटस ऑफ हंटिंग एनिमल्स इन इंडिया, लीगल स्टेटस क्या है बेटा हंटिंग एनिमल्स का, तो हंटिंग इज लीगल एवरीवेयर, नहीं, हंटिंग इज बैंड एंड इलीगल, बिल्कुल सही है, बैन भी किया हुआ है और इलीगल भी घोषित किया हुआ है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। राइट आंसर क्या है बेटा, बी, हंटिंग जो है इंडिया के अंदर बैन भी है और इलीगल भी घोषित किया गया, पनिशेबल ऑफेंस है, जेल में डाल दिया जाएगा। द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज इनेक्टेड इन विच ईयर, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है कब लागू किया गया था बेटा इंडिया में, 1980 में किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज ऑफ फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन के पीछे का कारण क्या है, डिफोरेस्टेशन, प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, सॉइल कंजर्वेशन या वाटर हार्वेस्टिंग, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, डिफोरेस्टेशन। राइट आंसर क्या है, डिफोरेस्टेशन। किसकी वजह से फॉरेस्ट डिग्रेडेशन होता है, फॉरेस्ट डिग्रेड होते हैं बेटा डिफोरेस्टेशन की वजह से होते हैं, ठीक है। 17, द टर्म फोना, अभी बताया बेटा, फ्लोरा क्या होते हैं प्लांट्स, तो फोना क्या हो जाएंगे बेटा आपके एनिमल स्पीशीज, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा एनिमल स्पीशीज। 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ फॉरेस्ट फाउंड इन इंडिया, इंडिया के अंदर किस तरीके के फॉरेस्ट ज्यादातर पाए जाते हैं, आर्कटिक नहीं, टुंड्रा, डेजर्ट नहीं, राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा टेम्परेट फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट इंडिया के अंदर ज्यादा पाए जाते हैं टेम्परेट जोन के अंदर। 19, which one of the following states has the largest area under permanent forest cover, परमानेंट फॉरेस्ट कवर में सबसे ज्यादा एरिया किसका है बेटा, तो उड़ीसा का, उड़िया लैंग्वेज चलती है, जहां पे 4 धाम में से आपको एक धाम देखने को मिलेगा, जगन्नाथपुरी उड़ीसा। पढ़ा है बेटा जगन्नाथपुरी के बारे में, है ना, मायापुरी भी जिसे कहते हैं हम, जगन्नाथपुरी उड़ीसा। और लास्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ऐसा रिसोर्स जो दोबारा रिन्यू नहीं हो सकता है, वो है बेटा कौन से, फॉसिल फ्यूल्स, एक बार खत्म हो गए तो दोबारा रिन्यू करना इनको पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये थे बेटा 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किससे रिलेटेड बेटा, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज से रिलेटेड। जल्दी ही मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू, बाय बाय।